को ललकारने का काम किया है और युवाओं के अंदर का आग में घी डालने का काम किया है। इसीलिए और आंदोलन उग्र होगा। अब जो है कि विद्रोह होगा, विद्रोह अब जो है कि लग तो रहा है कि सकारात्मक पहल है। ऐसे में क्या जेपीएससी इस बात से सहमत है कि नहीं हम लोगों के लिए भी सकारात्मक विचार होगा? सकारात्मक विचार करना पड़ेगा, होगा और होगा। क्वेश्चन मार्क में नहीं, सीधा फुल स्टॉप। छात्रों पे अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौसम अपना काम कर सकता है, जब बीएससी अपना सेटिंग गेटिंग कर सकता है तो छात्र क्या घर घुस जाएंगे मौसम में? ऐसा होता है कहीं? इसीलिए इसको हम लोग ये जो ललकारा है जब बीएससी, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और इस आग में जो घी डालने का काम किया है और मेंस का जो फॉर्म भरा है इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और छात्र से लगातार फोन आ रहा है और कल और परसों जो ऐतिहासिक आंदोलन होगा ये नाकाम कोशिश फेल होगा। और मैं छात्र को आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये जो अमिताभ चौधरी जो ललकारने का दुस्साहस किया है इसका मुंह तोड़ जवाब लाखों लाख की संख्या में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर पूरा राज्य जहां तैयारी में लगा है, ऐसे में जेपीएससी के छात्र कहीं ना कहीं उलगुलान और आंदोलन की बात कर रही है। तो कह सकते हैं कि साथियों नमस्कार। आप सभी को मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि कल जो तिथि तय किया गया है 15 नवंबर और परसों तिथि तय किया गया है 16 नवंबर, 15 नवंबर के दिन में इस बापू वाटिका के सामने पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे अनशन किया जाएगा और 16 नवंबर को जेपीएससी का घेराव किया जाएगा। आप सबको पता है कि हमारी मुख्य मांगे क्या हैं। जेपीएससी में लगातार बढ़ रही भ्रष्टाचार और इसकी तमाम अनियमितताओं को रोकने के लिए ये हम सारे युवाओं का एक पहल है। इसीलिए तमाम झारखंड के युवाओं को, जितने हॉस्टल के युवा हैं, लाइब्रेरी के युवा हैं और तमाम इंस्टीट्यूशन के युवा हैं, सभी लोगों से ये अपील किया जा रहा है कि कल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। कल और परसों का समय निकाल करके आप यहाँ ज़रूर पहुँचें ताकि आने वाले समय में इस आयोग का हम लोग पूरी तरह से पर्दाफाश कर सकें और आयोग को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकें। और इसके लिए आप सबको यहाँ पे आने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि ये लड़ाई केवल आयोग से नहीं है बल्कि आयोग के साथ साथ इस सिस्टम से है और इस सिस्टम से लड़ने के लिए सबको सामने आना होगा। मैं भी एक पास अभ्यर्थी होने के बाद भी यहाँ पे आया हूँ, इसलिए तमाम सफल अभ्यर्थियों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस गलत नीति का आप विरोध करें। लगातार इतनी अनियमितताएं हैं, विसंगतियाँ हैं, यहाँ पे नेपोटिज्म का लगातार खेल जारी है और इसका विरोध करने के लिए आप ज़रूर कल यहाँ पहुँचें। याद रखिए साथियों, कल 15 नवंबर के दिन में सुबह 11 बजे बापू वाटिका मोराबादी में अनशन होगा और परसों यानी कि 16 नवंबर के दिन में जेपीएससी कार्यालय के समक्ष युवाओं के द्वारा घेराव किया जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। मैं झारखंड के तमाम युवाओं से, बुद्धिजीवी वर्ग से अपील करता हूं कि पिछले जेपीएससी की तरह अभी जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें भारी गड़बड़ियाँ मिली है। अभी एक साहेबगंज, लोहरदगा, लातेहार के सेंटर से एक कमरे से लगातार 34 स्टूडेंट पास कर गए हैं। तो लगातार रोल नंबर वाले स्टूडेंट जो पास कर गए हैं, इसको विरोध में 15 से 16 नवंबर को जो बड़ा आंदोलन, बड़ा उलगुलान झारखंड के यहाँ रांची मोराबादी में जो होने वाला है, उसी में अभी बीच में उसको तोड़ने के लिए श्री अमिताभ चौधरी जी जेपीएससी के चेयरमैन साहब ने कल 16 तारीख से फॉर्म भरने का जो तिथि घोषित कर दिया है, वो आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। तो आंदोलन को तोड़ने नहीं देना है। झारखंड के युवाओं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वो आप टूटिए नहीं, हिम्मत रखिए और सफल और असफल दोनों अभ्यर्थी मिल करके इस बार एकजुट होकर के आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेंगे और इसको सफल बनाएंगे। और ये पूरी तरह से मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये शांतिवादी, गांधीवादी तरीके से और संवैधानिक ढंग से होगा। इसमें किसी भी प्रकार के वायलेंस नहीं होगा। हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, हम लोग कोई नेता नहीं है। हम लोगों को पढ़ने के लिए आए हैं, हम लोगों का अधिकारी बनना है। इसीलिए अपने अधिकार के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मोराबादी बापू वाटिका कल 15 नवंबर को सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं और अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। सफी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, न्यायिक तरीके से
जो हर छात्र का अधिकार है इस राज्य में, इस देश में। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ जुटेंगे 15 तारीख को और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपना मांग रखेंगे। आप सभी मेरे झारखंड वासियों से, हर छात्र जो इस दमनकारी जेपीएससी से या सिस्टम से जो परेशान है, जो हताहत है, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी यथाशीघ्र 15 तारीख को इस राज्य के गठन के दिन आप लोग यहां पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहां पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद। सर ज़रा बताइएगा कल की क्या रणनीति है आपकी? कल का रणनीति झारखंड में जिस तरह जेपीएससी जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इसमें सरकार भी संलिप्त है और छात्रों का भविष्य इस तरह खराब हो रही है, इस स्थिति को देखते हुए और इस समस्या से सारे छात्र अवगत हो चुके हैं और कल 15 तारीख को बाबू वाटिका में लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर और जेपीएससी और सरकार का विरोध करेंगे और सभी छात्रों से अनुरोध भी करते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। बड़ी संख्या में हमें बापू वाटिका में 11 बजे जुड़ना है और 16 तारीख को जेपीएससी कार्यालय के सामने भी बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ना है और हमें अपनी एकता का परिचय देना है, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है और अपने यूथ होने का परिचय देना है। कल क्या लगता है कितनी तादाद में संख्या बल में यहाँ पे युवा पहुँचेंगे? जी, मुझे तो लगता है तकरीबन लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे और पहुंचकर अपनी बात रखेंगे, अपनी डिमांड रखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार हमारी बात ज़रूर सुनेगी और इस एग्ज़ाम को रद्द कराएगी। क्या ये जो आंदोलन हो रहा है क्या सिर्फ राज्य मतलब कि सिर्फ रांची में हो रहा है या फिर इसे राज्य स्तर के रूप में जैसे जिला वाइज, ब्लॉक वाइज से कोऑर्डिनेट भी किया गया है? नहीं, इसे बिल्कुल कोऑर्डिनेट किया गया है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अलग अलग ज़िला में हैं और अपने अपने तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लोगों को जुगाड़ इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सिस्टम क्या है और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी है। सारे इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लॉजेस, हॉस्टल्स, लाइब्रेरीज, सारी जगह हम जा रहे हैं और डोर टू डोर इनफैक्ट कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं।